लखनऊ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में कनेक्शन का मौका दिया है। परीक्षा पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के समय दिए गए मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को OTP नहीं मिल पा रहा था। महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों पर राजनीति गर्म है। अब इस विवाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता पर बैठी पार्टी शिवसेना के नेताओं को शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। यूपी बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में भूखे प्यासी तड़प रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। सरकार के मुताबिक इनमें से महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि क्या सरकार का ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रहा है। इस दौरान पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पार्टी 750 वर्चुअल रैली भी करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सभी अपने अपने मंडल में फेस कवर और सैनिटाइजर बांटेंगे। पीएम मोदी भी कई वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक कुल 6,497 कोरोना पॉजिटिव। कुल मामलों में 1663 प्रवासी मजदूर, 2668 एक्टिव केस, 3,660 लोग हुए डिस्चार्ज। संगम नगरी प्रयागराज में प्यास से बेहाल प्रवासी मजदूरों द्वारा पानी लूटने का अनूठा मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये मामला प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर का है। यहाँ प्लेटफॉर्म 4 पर दोपहर को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई। इस ट्रेन में सवार यात्रियों को यहाँ पानी की बोतल दी जानी थी, जिस ट्रॉली पर पानी की बोतलें लदी हुई थीं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आते ही इससे उतरे मुसाफिरों ने ट्रॉली पर लदी पानी की बोतलें लूट ली। लॉकडाउन के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में भले ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन ना कर पा रहे हों, लेकिन उनकी आस्था अभी भी अडिग है। ऐसे ही एक भक्त की आस्था अपने भगवान के प्रति देखने को मिली कान्हा की नगरी वृंदावन में, जहां दिल्ली के एक व्यापारी ने इस लॉकडाउन के दौर में भी भगवान बांके बिहारी जी को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का दान दिया। पीलीभीत में चौथे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे बाजार में रौनक वापस आने लगी है, लेकिन इस बार दुकानें कुछ अलग रंग में दिख रही हैं। यहाँ की दुकानों ने PPE किट पहन रखी है। वहीं गारमेंट्स की दुकानों पर स्टैचू मास्क पहने खड़े हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित और जागरूक कर रहे हैं। बड़ी बात है कि इन दुकानों की फोटो जब वायरल होती है तो यहाँ के जिलाधिकारी इन फोटो को ट्वीट करते हैं। दुकानों की फोटो जिलाधिकारी के ट्वीट करने के बाद दुकानदार लोगों को जागरूक करने की होड़ मच गई है। हरियाणा से प्रवासियों को लेकर चली रोडवेज की एक बस आज दोपहर बरेली के टीपी नगर पहुंची। यहां से प्रवासियों को दूसरी बस से रायबरेली ले जाना था। बस के इंतजार में एक मां की गोद में उसके 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में एक और बदमाश गोली का शिकार हो गया। शातिर लुटेरा क्राइम ब्रांच की टीम के हत्थे चढ़ गया और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। दरअसल इन बदमाशों ने बीते सप्ताह बिजली कर्मचारी के घर में घुसकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले की मस्जिद में कुछ लोगों के इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की सूचना पर आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की तो मस्जिद में करीब 2 दर्जन लोग मौजूद मिले, जिस पर अधिकारियों ने सभी लोगों की वीडियोग्राफी कराकर 8 नाम दर्ज और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। बलिया में कोरोना के 16 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हुई। संक्रमितों की उम्र 10 से 45 साल के बीच। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में कृष्णा टोला में 100% लॉकडाउन घोषित है। इसके बीच एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स अपनी शादी की 25वीं सालगिरह धूमधाम से मनाता दिख रहा है। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, पुलिस ने शख्स के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कामगारों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी और ऊपर से खाने पीने की दिक्कतों का सामना इन ट्रेनों में सफर करने वाले कामगारों को करना पड़ रहा है। प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत। एक कोरोना पॉजिटिव की SRN अस्पताल में हुई मौत। मेजा में रहने वाली एक युवती की भी मौत। कालिंदीपुरम क्वारंटीन सेंटर में 23 मई को हुई थी भर्ती। मंगलवार से सील किया जाएगा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगी छूट। मीडिया कर्मियों को आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी। देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू। एयरपोर्ट पर बरती जा रही है पूरी तरह एहतियात। यात्रियों की फुल चेकिंग के बाद ही उड़ान की मिलेगी इजाजत। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सोमवार को नहीं कोई उड़ान। झांसी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रवासी श्रमिकों की जबरदस्त भीड़। घर जाते दिखाई पड़े श्रमिक। ट्रेन से लौटे प्रवासी। पौड़ी जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सीएमओ पौड़ी ने की है। कोरोना से संक्रमित यह व्यक्ति गाजियाबाद से लौटा था, जिसे पाबो ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से सोमवार से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। पहली उड़ान यहां से हुबली के लिए शाम 4:45 पर रवाना हुई। इससे पहले हिंडन एयरपोर्ट से 11 अक्टूबर को उड़ान पिथौरागढ़ के लिए उड़ी थी। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान किराया नहीं देने पर मकान मालिक के बेटे ने पति और पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपी मकान मालिक के बेटे सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बरेली की बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल ने कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक अनोखी पहल की है। बीजेपी विधायक ने अम्ब्रेला कैंपेन चला रखा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को 1000 छाते बांटे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि कोरोना से अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। कानपुर में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। नोएडा में 10 नए मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। शामली में कोविड-19 हॉस्पिटल कर्मियों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां कोविड अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का झूठा खाना और यूज की गई पीपीई किट को फेंक दिया। बाद में आवारा कुत्ते उसे खाते नजर आए। लुधियाना से बलिया जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सैकड़ों यात्री सुल्तानपुर के थे, लेकिन ट्रेन वहां नहीं रुकी, लिहाजा चेन पुलिंग कर प्रवासी उतर गए। सुल्तानपुर में श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से क्रॉसिंग के पास उतरने वाले प्रवासी बिना किसी थर्मल चेकिंग या निगरानी के बगैर बीच राह में उतरकर घर की ओर रवाना हो गए। हापुड़ में भी जून से चलने वाली 4 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, जिसमें लखनऊ मेल, सत्याग्रह एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज रखे गए हैं। सरकार ने ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बनाए हैं। मेरठ में 2 पक्षों में पथराव। नमाज पढ़ने को लेकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों की ओर से कई लोग हुए घायल। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की घटना। मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में एक और की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र के एटीएस में नासिक से एक और युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। नासिक से गिरफ्तार मोहम्मद वहाब ने पुलिस को धमकी दी है। उसका कहना है कि कामरान अमीन को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। मथुरा शहर में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 100 करोड़ निवासी युवक के परिवार से क्वारंटीन किए गए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रामपुर में कोरोना के एक साथ 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें 9 व्यक्ति अहमदाबाद से, एक जयपुर से, एक दिल्ली से और एक पूर्व में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया था। $50,000 की इनामी पूर्व विधायक अशरफ पर एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धूमनगंज थाने में पूर्व विधायक अशरफ पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी जमा नहीं करने पर दर्ज की गई है एफआईआर। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी फरार पूर्व विधायक ने रिवॉल्वर नहीं जमा की है। सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से फरार चल रहे हैं विधायक। प्रयागराज पुलिस ने अशरफ की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा है। यूपी में घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले निर्देश जारी। बीमार और गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकेंगी यात्रा। बीमार मिलने पर टर्मिनल भवन में नहीं मिलेगा प्रवेश। आरोग्य सेतु ऐप और मास्क होना बेहद जरूरी। कल से देश भर में शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें।
तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह को पीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कोर्ट से जमानत मिलने का आरोप कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से निशाना साधा है। वहीं पूर्व विधायक की बेटी ने ट्वीट को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए पलटवार किया है। जालौन में दुकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में प्रधान प्रतिनिधि सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम चुरखी का है। वृंदावन कोतवाली इलाके के गांव बरहरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शव यात्रा को ले जा रहे दो गांवों के बीच विवाद हो गया। दरअसल रविवार को गांव बरहरा के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार करने ग्रामीण जा रहे थे। घात लगाकर बैठा नगला बिहारी निवासी व्यक्ति ने अपने दो अन्य साथियों के साथ ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें मृतक का पुत्र घायल हो गया। पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा है। कोरोना संक्रमण काल ने ईद की रौनक को कम जरूर किया है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। कानपुर में लोग प्रशासन की अपील के चलते घरों से ही नमाज अदा कर रहे हैं, घरों में ही ईद की खुशियां मना रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल स्टाफ ने प्रेरक गीत सुनाया। गीत गाने के साथ कोरोना से लड़ने का जज्बा दिखाया। ये गीत तमाम कोरोना वॉरियर्स और मेडिकल स्टाफ ने मिलकर गाया। दूसरे प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार की ओर से ट्रेन और बसों के जरिए अपने गंतव्य स्थल पर भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एक अनोखी पहल कायम कर दी। एसपी ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गोरखपुर जाते समय रेलवे स्टेशन पर आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंट की है। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर में एक नवविवाहिता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा छेड़छाड़ करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले में पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित तारे ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। बिना पास के ही चमोली पहुंच गए। प्रशासन ने कहा कि गाड़ी सीज कर कार्रवाई करेंगे। मंत्री पुत्र ने उड़ाया लॉकडाउन का मखौल। आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू। एयरपोर्ट पर बरती जा रही है पूरी एहतियात। यात्रियों की फुल चेकिंग के बाद ही उड़ान की इजाजत। देश भर में घरेलू उड़ानें एहतियात के साथ शुरू की गईं। ईद के त्योहार पर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों का असर साफ तौर पर प्रयागराज के बाजारों में देखने को मिल रहा है। ईद से पहले बाजार भीड़ से गुलजार रहते थे। सड़कों पर खासी चहल पहल रहती थी। सड़कों पर लंबा जाम भी ईद के दौरान लगता था, लेकिन इस बार बाजार लॉकडाउन है। रोस्टर के मुताबिक 2 दिन के लिए खुली दुकानों पर भी लोग खरीदारी के लिए नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक संत की हत्या की वारदात से नाराज अयोध्या के संत समाज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। संतों ने इस वारदात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह एक के बाद एक संतों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब तक संतों की सुरक्षा को लेकर कोई भी ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही। कन्नौज जिले में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के बड़े इमामबाड़े सहित कई नमाज स्थलों पर नमाज के वक्त सन्नाटा पसरा रहा। परंपरा निभाने के लिए बड़े इमामबाड़े में इक्का दुक्का नमाजियों ने मास्क पहनकर सामाजिक दूरी नियमों को अपनाते हुए नमाज अदा की। आगरा लगातार कोरोना को मात दे रहा है, तो वहीं जिस्मानी दूरी बनाते हुए दिलों की मिठास कायम रखते हुए ईद भी मना रहा है। आगरा के जामा मस्जिद इलाके में घरों में रहकर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मनाई और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करते नजर आए। जामा मस्जिद जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। कानपुर देहात में ईद उल फित्र का त्योहार बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी जगह जगह दिखाई दी। जिलाधिकारी की तरफ से सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई थी कि कोरोना संक्रमण के चलते ईद को घर में रहकर ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। बाराबंकी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सफर कर रही गर्भवती शारदा ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के पिता ने नवजात का नाम कोविड रखा।